श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 113 से 117 तक। वर्णन वन जाते वक्त वनवासियों का प्रेम। जय श्री राम। छाह करई घन विबुध घन बरसई सुमन सिहाई देखत गिर बन बिहग मृगु राम चले मग जाई। रास्ते में बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गाँव निकट जब निक सही जाई। सुनित बाल वृद्ध नर नारी चलई तुरंत गृह काज विशारी। सीता जी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फलु होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखि दो वीरा। श्री सीताराम लक्ष्मण सीता जी को देखकर नेत्रों का परम सुख पाकर वे सुखी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। बरन न जाई दशा तिन केरी लई जनु रंग कई सुरमणि डेरी। एक न एक बोली मिसले लोचन लाहु लेहु छन यही। ऐसी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंता मणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम देखे के अनुरागे चितवत चले जाई संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी होई शिथिल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसा अनुराग में भर आ गए, वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग में उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी में शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनका शरीर मन और वाणी व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखी बट छाह भली दास मृदुल तृण पात। कहाई गवाई अछिनुक श्रमु घो नभ अबई की प्रात। कोई बड़ की छाया देख कर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइए चाहे सवेरे चले जाना। एक कलश भरिया नहीं पानी अचैय नाथ काहि मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी राम कृपा सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी में कहते हैं आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सी मन माही घर की विलम्ब की न बट छाई। मुदित नारी नर देखई शोभा रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर भड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया। एकटक सब सो वहीं चौरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोआ देखत कोटि मदन मन मोआ। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र के मुख को चकोर की तरह तन्मय होकर देख रहे हैं। चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र की नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है।
जिन्हें देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिन बरन लखन सुटनी के, नभ सिख सुबत भाव तेजी के। मुनिपट कठिन कसे तू नीरा, सो मई कर कमल निधनु तीरा। बिजली से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीशनि सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, बच्चा अस्तल भुजा और नेत्र विशाल हैं। और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीना की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत तोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चितमय चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि काफी छोटी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। सिय समीप ग्रामति अजाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए, जैसे दीपक को देखकर हिरनी हिरन स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास आती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछने में सकुचाती हैं। बारही बार सब लागई पाए, काई बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करई, तिय सुबाय कछ पूछत डरई। बार बार सब उनके पैर लागती हैं और साहजी सीधे साधे स्वभाव से कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामी ने अभिनय चम भी हमारी, बिलग न मानव जानी गंवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इनकी लही दुति मरकत सोने। हे स्वामी, हमारी डिठाई क्षमा कीजिएगा, हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य परम सुंदर मरकतवाणी पन्ने के सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकतमणि और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वो इनकी सरित भाल नील सरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन। शरद सरबरी नाथ मुख, शरद सरोज वनयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाम निहारे, सुमुखी काई को आई तुम्हारे। सुनि सने मैं मंजुल बानी, सकुच सिय मन मोह मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? इनको इनकी ऐसी प्रेममयी वाणी सुनकर सीता जी सचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहि बिलोक बिलोकति धरणी, दो सकोच सकुचति भर भरणी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सपचा रही हैं
अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने से लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस्य नेत्र वाली कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सपचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। साज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बौरी बदन विधुअंचल ढाकी, पियतन चितई बाँव करि बाकी। ये जो सहज स्वभाव और सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री रामचंद्र की ओर निहार कर भौवें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरी चे नैने, निज पति कहउति नहीं सिय सैननी। भैया मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कही राय राशि जनु लूटी। खंजन पक्षी के सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने किशोर इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राश लूट ली हो। अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहु विधि देहि आशीष। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगी मही ऐसीस। वे अत्यंत ही प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं, शुभकामना करती हैं कि जब तक शेष जी ने पृथ्वी को सिर पर रखा है, तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। जय श्री राम।